मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज शहबाज चौक पर पुलिस पे पथराव किया गया। पुलिस के जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं। डीएसपी कैंट को भी चोटें आई हैं और दीगर अफसरान हैं जो इस पथराव की लपेट में आए। या मालूम करेंगे क्या माजरा हुआ था, क्या सूरत हाल है। हमारे साथ डीएसपी कैंट मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या मामला हुआ है, किस चीज़ का प्रोटेस्ट था, एहतजाज था, पुलिस पे पथराव क्यों हो गया? एक्चुअली आज यूँ हुआ कि वापडा वालों के खिलाफ उन्होंने एक एहतजाज किया। वापडा वालों ने इनके कनेक्शन जो इलीगल थे वो काटे थे कमिश्नर साहब के हुक्म पर, और वापडा वालों के जो ऊपर से अहकाम आते हैं। तो उस हिसाब से जब आप आज इनके ऊपर वापडा वालों ने क्रैकडाउन किया तो ये सारे रोड पर निकल के आ गए। तो ये ना किसी को देख रहे थे ना किसी को सुन रहे थे, बस सबके ऊपर पथरा इन्होंने स्टार्टिंग शुरू कर दी। तो तकरीबन 3 घंटे हो गए इन्होंने मुसलसल पथरा किया है और चारों तरफ से रास्ता बंद किया है। तो इसी लिहाज से मैं भी आ गया, पुलिस भी सारी मेरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की पहुंची। लेकिन उसके बाद मैंने इनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल कोई भी तैयार नहीं था। पहले इन्होंने कहा कि हमारे जब तक कनेक्शन और वापडा वाले नहीं पहुंचेंगे तब तक हम किसी से बात भी नहीं करेंगे, तब तक ये कंटिन्यू हमें मुसलसल पथरा करते रहे। नहीं तो आपने समझाने की कोशिश नहीं की? और कहाँ के रिहायशी हैं ये सारे? जी बिल्कुल, मैंने इनको समझाने की कोशिश की, मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इनका बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं था। जब तक ये बोले थे हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएगी, हम किसी से बात नहीं करेंगे। रिहायशी कहाँ के? रिहायशी ये पियोन कॉलोनी के हैं। ये जो शहबाज बिल्डिंग के बिल्कुल बैक साइड पर है, यहाँ तो ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिनको ये पियोन कॉलोनी अलाट की गई है। इसमें ज़्यादातर हमने सुना है कि जो इलीगल रहायश पजीर हैं वही हैं। कितने जवान जख्मी हैं? आपको भी चोटें हैं, पथराव आप पर भी हुआ है? जी बिल्कुल, मुझ पर भी पथराव हुआ है। हमारे तकरीबन 5-6 जवान जख्मी हुए हैं जिनको हमने हॉस्पिटल भेजा, रेफ़र किया है। गिरफ्तारियाँ कितनी हैं आपके पास? तकरीबन हमने 7-8 गिरफ्तारियाँ की। ऐसे साहब कितने ड्यूज थे, क्या मामला था कि इनको रोड पे आना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम जी। एसडीओ की तरफ से जो है जो मैसिव एक एंटी थेफ्ट कैंपेन चल रही है, उनकी तरफ से जो है रिक्वेस्ट की गई थी और इनकी लाइट को जो है कल जो है हमें पता चला कि कट किया गया है ड्यूज़ की वजह से। कुछ ड्यूज़ थे उनकी वजह से, और फिर जो है उन्होंने यहाँ पे रोड अंडर प्रोटेस्ट लेकर आ गए। फिर डीएसपी साहब की टीम यहाँ पहुँची और उन्होंने उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश की, तो सुना ये गया कि उनकी तरफ से कोई नेगोशिएशन करने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर पथराव हुए उनकी तरफ से। और आपने बातचीत करने की कोशिश की? जो हालात हैं, जो इतने हेवी बिल्स जो लोगों के पास आ रहे हैं, तो आपने समझाने की कोशिश की उनकी इतनी सख्त नहीं है कि वो इतने इतने महंगे ज़्यादा बिल भर सकें? तो आपने कोई बात करने की कोशिश की? पुलिस तो बाद में आई है। अच्छा, ये जो बिल्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये कोई 1-2 महीने के बिल्स नहीं है। ये कोई मुसलसल 10-10, 20-20, 30-30 साल के ये क्रॉनिक इश्यूज़ हैं जिनको वापडा देखती है। बेसिकली हमारा वो काम नहीं होता ड्यूज़ के हिसाब से, बट नेगोशिएट करने की हमने ये कोशिश की कि रोड को क्लियर किया जाए। और फिर बस उनकी तरफ से जो है नेगोशिएशन कामयाब ना हो सकी, उस बेसिस पे फिर आपको जैसे बताया डीएसपी साहब ने कि पथराव उनकी तरफ से पत्थर फेंके गए, और फिर जो है ये जो मामला पेश आया उसके बाद का प्रोसेस है। हमारे साथ सिपाही भी मौजूद हैं, और भी सिपाही हैं, इनके हाथों पे भी चोटें लगी हैं और ये इनके हाथ खून में लहूलुहान है।